आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को एक नई रोशनी देने वाली है और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। और वो टॉपिक है हमारा चक्र। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में ये चक्र क्या होते हैं, कितने चक्र होते हैं और इससे हमारे माइंड और बॉडी का क्या कनेक्शन है, और सबसे जरूरी इनका कनेक्शन रेकी से क्या होता है। अगर आपको भी इस सवालों के जवाब चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इन चक्रों को एनर्जी का सेंटर माना गया है जो हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली बैलेंस होने में मदद करती है। जब ये सातों चक्र खुल जाते हैं या फिर बैलेंस हो जाता है तो आपको एक नई टाइप की एनर्जी फील होने लगती है। आपको लगता है जैसे आपको एक नई ऊर्जा मिल गई है, पॉजिटिविटी से भरी हुई एक नई लाइफ मिल गई है। अगर आपके चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो हर टाइप की स्ट्रेस, नेगेटिविटी, एंजाइटी, हर तरीके के नेगेटिव थॉट्स दूर होने लगते हैं। यहाँ से रेकी का मैजिक शुरू होता है। जब आप अपने हाथों से अपनी चक्रों को बैलेंस करते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और खुशियां भरने लगती है। तो क्या आप तैयार हैं इन चक्रों की दुनिया में एंटर करने के लिए और जानने के लिए कि ये कैसे आपकी लाइफ को चेंज करेगा और रेकी और चक्रों का क्या कनेक्शन है? चलिए इसको पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो चक्र होते हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं और कितने चक्र होते हैं। सबसे पहली बात, मेन चक्र या मेजर चक्र 7 चक्रास हैं। सो पहला चक्र है रूट चक्र या मूलाधार चक्र, जो आपके पैरों के बीच में सामने से और जहां आपकी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहां पर टेल बोन पॉइंट पर उसका स्थान होता है। वहीं पर हम हाथ रख के हीलिंग करते हैं। और हाथ रखने का तरीका यही है, जब भी मैं चक्रों के बारे में बता रहा हूं तो आप अपने हाथों को रगड़कर उस जगह पर रखकर उसका आप हीलिंग करना भी शुरू कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी सिखाया है। सो ये स्पर्श चिकित्सा होगी, ये एक टच हीलिंग है। अभी आप इसे नॉन रेकी पर्सन की तरह प्रैक्टिस करना शुरू करें, और अगर आपने रेकी अटूनमेंट लिया है तो आप रेकी का आह्वान करके भी कर सकते हैं। पोजीशन आपका हाथों का ये होगा, सारी उंगलियां जुड़ी हुई है, अंगूठा साथ में, और हल्का सा कप शेप में, मतलब मुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। सो इस हाथ को अभी आप चाहे तो सामने से या तो पीछे टेल बोन पॉइंट पर रख सकते हैं। जब रखेंगे तो आपने एकदम सॉफ्टली रखना है। सो आप ये जो रूट चक्र पर हाथ रखकर हीलिंग करेंगे तो इस चक्र के हीलिंग करने से मुख्यतः आपकी आर्थिक स्थिति, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने लगता है। रूट चक्र कनेक्टेड होता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन से। तो रूट चक्र के डिसबैलेंस होने से सबसे पहले पैसों की दिक्कत शुरू होती है। जिसकी नौकरी नहीं लगी उसकी नौकरी लगने में प्रॉब्लम होगी, जिसने बिजनेस शुरू करना है बिजनेस शुरू करने में प्रॉब्लम होगी, बिजनेस चल रहा है तो उसमें भी आपको नुकसान होने लगता है। अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए उसमें भी बहुत सारी बाधाएं आती है। मतलब आपको लगने लगता है कि पैसों से रिलेटेड आपको दिक्कत हो रही है। सो इस रूट चक्र को हम जब हाथों से टच करके हीलिंग करते हैं सो लगातार हीलिंग देकर हम उस रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। और जब ये बैलेंस होने लगता है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक होते हैं, प्रमोशन मिलने लगता है, बिजनेस चलने लगता है, पैसे आपके ज़्यादा बचने लगते हैं और आपको लगता है कि हाँ अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। और लगातार इसे हील कर और सही तरीके से काम कर आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हो। सो ये जो रूट चक्र है फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है। और जिसका ये खराब होता है उसका मेनली क्या है कि पैरों के नीचे जो है, कमर से नीचे उनको प्रॉब्लम होती है, जांघों में दिक्कत हो सकती है, नी पेन हो सकता है और पैरों में और भी कई सारे दर्द या बीमारी हो सकती है। तो कमर से नीचे वाली प्रॉब्लम जो होगी वो रूट चक्र के डिसबैलेंस होने से होता है। और कई लोगों को इससे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कई लोगों को इससे पाइल्स की बीमारी हो सकती है। मतलब रूट चक्र के डिस्टर्ब होने से कई सारी प्रॉब्लम होती है। साथ में किसी को स्किन डिजीज का प्रॉब्लम है, किसी को एडिक्शन का प्रॉब्लम है, किसी को एलर्जी की दिक्कत है, वो भी रूट चक्र के डिस्टर्ब होने से होता है। ठीक कैसे करना है? अपने हाथों को ऐसे कप शेप में कर कर दिव्य शक्ति कहकर, अगर आप नॉन रेकी हैं, रेकी के लिए हे रेकी शक्ति बोलकर अपने हाथों को वहां रख लेना है कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो और उसे हील करो। ऐसे ही हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो और उसे हील करो। तो हर पॉइंट के लिए जो बोलूंगा आपने सिंपल उस जगह पर हाथ रख लेना है। सो अब नेक्स्ट जो चक्र है थोड़ा ऊपर, नाभि से 2 उंगली नीचे, इस चक्र को स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, सकराल या हारा
मूलाधारा चक्र भी कहते हैं। और ये जो चक्र है ये इमोशन का सीट है। मतलब इस चक्र के डिस्टर्ब होने से इमोशनल इश्यूज होने लगते हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। इसका मतलब है रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर चक्र से रिलेटेड होता है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि रिश्तों में प्रॉब्लम है तो हम सबसे पहले स्वादिष्टान चक्र को हील करते हैं। स्वादिष्टान चक्र के हील होने से, उसके बैलेंस होने से रिलेशनशिप बेटर होने लगती है। अब इस चक्र से रिलेटेड और कुछ बीमारियां भी हो सकती है। किसी को कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पीसीओडी प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो चक्र है वो लेडीज से ज़्यादा रिलेटेड होगा। किसी को इनफर्टिलिटी या कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा तो वो आपके स्वादिष्टान चक्र के डिसबैलेंस होने से हैं। तो हम हील कैसे करेंगे? सिंपली अपने हाथों को वहाँ रखेंगे और हील करना शुरू करेंगे। कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट डेली हीलिंग किया जा सकता है। अब उसके ऊपर आते हैं तो मेनली आपका पेट का एरिया है, ये मणिपुर चक्र है। इस मणिपुर चक्र के डिस्टर्ब होने से मेनली आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, कुछ एसिडिटी का प्रॉब्लम, गैस बनने की प्रॉब्लम, खाना ना हजम होने की प्रॉब्लम, ये सारी जो इश्यूज हैं वो मणिपुर चक्र के डिस्टर्ब होने से हैं। इसी में आपका जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे हाई बीपी हुआ, डायबिटीज़ हुआ, ये सब भी इसी से रिलेटेड है। तो इस चक्र के हील करने से ये सब बीमारियां तो ठीक होती है, साथ में आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो जिसकी एनर्जी थोड़ी लो है, जिसका कॉन्फिडेंस लो है, उसका मणिपुर चक्र में डिस्टर्ब है। जिसकी माइंड में नेगेटिविटी है, कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसका भी मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होता है। इसीलिए यहाँ हीलिंग करने से लोगों के डिप्रेशन भी ठीक होते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं तो हमारा अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र के डिस्टर्ब होने से मेनली एक खास प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं लैक ऑफ लव फॉर सेल्फ। मतलब सेल्फ लव की दिक्कत होती है। आप स्वयं से प्यार नहीं करते। जो स्वयं से प्यार नहीं करता, मान के चले कि आसपास के लोगों के साथ भी उसका कोई खास रिश्ता नहीं होगा, आसपास के लोग भी उसको प्यार नहीं करेंगे। इसीलिए जिसको प्यार चाहिए अपने परिवार में, पड़ोस में या ऑफिस में, उनको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करनी है। मतलब हार्ट चक्र की हील करने से आपके अंदर वो लव और कंपैशन क्रिएट होता है। और जब आप खुद डेली हीलिंग करके अपने हृदय में, हृदय चक्र में लव और कंपैशन क्रिएट करेंगे, वो आपके ऑरा में फैलेगा और ऑरा दूसरों को लव और हैप्पीनेस देगा, जिससे आपको और ज़्यादा लव और हैप्पीनेस मिल सकता है। सो जिसको भी प्यार चाहिए अपने घर में, पड़ोस में, ऑफिस में, उसको हार्ट चक्र हील करना चाहिए। और बीमारियों की बात करें तो मेनली हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स की दिक्कत हो सकती है, कंधे या हाथ और बाजुओं की दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कहाँ हीलिंग देंगे? हार्ट चक्र पे हीलिंग देंगे। और इसके लिए बस उसे हाथ रख के हीलिंग करना है। और इस हीलिंग में मैं बता दूं कि मेनली जब भी आप हीलिंग करेंगे, ध्यान लगाना जरूरी नहीं है। आप टीवी देखते हुए हीलिंग कर सकते हो, आप अपने घर में काम करते हुए हीलिंग कर सकते हो, आप चाहे तो ऑफिस में भी अपने काम को करते हुए एक हाथ से काम करो, दूसरे हाथ से अपनी हीलिंग कर सकते हो। तो ये जो हीलिंग है जो मैं सिखाता हूँ बहुत ही इजीली किया जा सकता है, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चक्र में आते हैं, इसे हम विशुद्ध चक्र बोलते हैं या फिर थ्रोट चक्र। और इसके लिए भी हम सिंपल अपने गले में ऐसे हाथ रख के हीलिंग करते हैं। इसके हीलिंग करने से आपका थायराइड ग्लैंड बैलेंस होता है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, और सबसे अच्छी बात है आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरता है, आपकी बातों में वजन होने लगता है, आप अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं। और जब आप देखते हैं कि आपके आसपास के लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों को इज्जत दे रहे हैं और आपकी बातों से कन्विंस हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है और आपको सक्सेस दिखने लगता है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो विशुद्ध चक्र का बैलेंस होना जरूरी है, जिसे बैलेंस करना इजी है। रेकी एंड माइंड पावर से सिंपली अपने हाथ को यहाँ रखना है और हीलिंग करना है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है थर्ड आई, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे दोनों आंखों के बीच में, माथे के बीच में होता है। इसमें जब हीलिंग करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी फील होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, एक होपफुलनेस आता है, एक ठहराव सा आता है, एक पॉज आता है। और इसके रिलैक्स होने से आपको लाइफ में रिलैक्सेशन मिलता है, घर में शांति मिलती है। इसीलिए आज्ञा चक्र की हीलिंग आपको अपनी सुख और
शांति के लिए करनी चाहिए। आपके अंदर डिसीजन पावर आता है कि आप डिसीजन ले पाते हैं, सही क्या है गलत क्या है पता लगा पाते हैं। और यहाँ हीलिंग करने से नॉर्मली आपके दिमाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ आपका फोकस का प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, ठीक होने लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको लगता है कि लाइफ अब पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसके बाद आता है 7वां चक्र, क्राउन चक्र या सहस्त्र चक्र, और ये एक एंट्री पॉइंट है और यहीं से सारी कॉस्मिक एनर्जी आती है। और यहाँ पर हाथ रखकर हीलिंग करेंगे तो मेनली आपका पूरा ब्रेन रेजुविनेटेड हो जाता है। आपके ब्रेन के 80 बिलियन न्यूरॉन्स पूरी तरह से पॉजिटिव और तरोताज़ा हो जाते हैं। उसके अंदर नई एनर्जी आती है, नई ऊर्जा आती है, जिससे आपको और ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। सबसे अच्छी बात है ये आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है, आपका कनेक्शन उस सुप्रीम एनर्जी के साथ में कर देता है और आप एक स्पिरिचुअल फीलिंग के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ ग्रैटिट्यूड फील करते हो, थैंक यू बोलना शुरू करते हो। तो ये थे हमारे 7 चक्र जो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम डेली बेसिस पर इन्हें हील करते हैं, हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो या फिर फाइनेंशियल हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और यही मैं रेकी एंड माइंड पावर में सिखाता हूं, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराता हूं। 3 महीने का पूरा प्रोसेस। फर्स्ट मंथ में आप लव मैग्नेट बनते हैं, सेकंड मंथ में आप हेल्थ मैग्नेट बनते हैं और थर्ड मंथ में आप एक मनी मैग्नेट बनते हैं। सो इसी तरीके से आप हीलिंग करो, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट video. Thank you so much.